हेलो स्टूडेंट्स, शुभ दिन, गुड डे। आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ, जिसे जानने की आप लोगों को प्रबल इच्छा रहती है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं, उसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिस वजह से आज मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि नदी में तैरने की तुलना में समुद्र में तैरना अधिक आसान है, क्यों? तो आप सबको पता होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत कि कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में जब डूबता है पूर्णतः या अंशतः, तो उसके भार में, उसके वेट में आभासी कमी होती है, अपरेंट वेट लॉस होता है, जो उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। और बॉयंसी फोर्स भी रो जी, उत्प्लावन बल भी रो जी, भी डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, रो हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहा जाता है। तो हम सबको पता है कि समुद्र में नमक मिला होता है, यानी उस समुद्र का जल नमकीन होता है, जबकि नदी का जल नमकीन नहीं होता है। और किसी भी लिक्विड में जब सॉल्युबल चीज घुले होते हैं तो उसका डेंसिटी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप समुद्र का जल का डेंसिटी का घनत्व नदी के जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिससे समुद्र में पिंडों पर, बॉडी पर ज़्यादा उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे समुद्र में तैरना आसान हो जाता है और नदी में तैरना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगले सवाल की ओर जब मैं आ रहा हूं, तो इस बीच आप लोग वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न कीजिए और समझने का 1-2 बार जब मेरा वीडियो सुनिएगा, आपको जो है ना पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। गर्म खाना ठंडे खाना की तुलना में स्वादिष्ट लगता है। इसका आंसर है कि गर्म खाना का पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, ठंडे खाने के पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन से कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन घटता है, टेम्परेचर घटने पर सरफेस टेंशन बढ़ता है। अब गर्म खाना का सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण हमारे जी के ऊपर में अधिक भागों में वो फैलता है, जिससे स्वाद ग्रंथि को अधिक दूरी तक प्रभावित करता है। इसीलिए गर्म खाना ठंडे खाना की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। अगले प्रश्न की ओर जब मैं बढ़ रहा हूं, तो आप सबको भी बुखार जब लगती है तो ठंडापन महसूस होता है, ठंडा लगने शुरू हो जाते हैं। तो होता यूँ है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर से हीट वातावरण में जाना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर से हीट का लॉसेस होता है। जब ये हीट का लॉसेस होता है तो हमें ठंडापन महसूस होता है। इसीलिए बुखार लगने पर हमें ठंडापन महसूस होता है। अब आगे प्रश्न की ओर। आप सबको पता है कि मालगाड़ियाँ, रेलगाड़ी का जो मालगाड़ियाँ हैं, जिसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं, चलने से पहले थोड़ा सा पीछे हटती है, फिर आगे बढ़ती है। आप लोग अनुभव
किए होंगे बहुत स्टेशनों पर जब खड़ी रहती है तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि रेलगाड़ियों में जिसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं उसमें अगर एकाएक गाड़ी चलेंगी तो सारे डब्बे को एक साथ खींचने में इंजन को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, परंतु जब हल्का सा वो पीछे होती है तो सभी डब्बे का जोड़ ढीला पड़ जाता है। अब जब रेलगाड़ी पीछे चलकर आगे बढ़ना शुरू करती है तो जब तक इंजन और पहले डब्बे का जोड़ सीधा होता है तब तक दूसरे पहला डब्बा चलना शुरू कर देता है। फिर जब तक पहला डब्बा और दूसरे डब्बा के बीच का जोड़ सीधा होता है तब तक दूसरा डब्बा चलना शुरू कर देता है। फिर उसी प्रकार से तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा के बीच में जोड़ सीधा होता है तब तक तीसरा चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में एक एक डब्बे को खींचता है, जबकि एक ही बार जब वो खींचेगा तो सारे डब्बे को एक बार खींचना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए रेलगाड़ियाँ या मालवाहक रेलगाड़ियाँ जिसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं चलने से पहले थोड़ा सा पीछे होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, पारे का आकार गोलाकार क्यों होता है, दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर यानी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी बूंद क्यों बनाती है, गर्म जल से कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। इस प्रकार के अन्य सारे क्वेश्चनों को बताने के लिए मैं आगे वाले वीडियो में उपस्थित रहूँगा। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।